राधे राधे दोस्तों। ये जो यूएस इजराइल बनाम ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अब तक चला है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे अगर आप लोगों की नजरें होंगी तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ये जो नेतन्याहू भाई साहब हैं ये अपने हिसाब से चला रहा है। ये यूएस की भी नहीं सुन रहा है। और सब तो छोड़िए, मतलब ये ईरान को इतना पहले उनके टॉप लीडरशिप को लगभग खत्म कर दिया है, साथ ही साथ अब उनके ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से तबाह कर रहा है। इतना तबाह कर रहे हैं कि भाई साहब अब गल्फ रीजन में हाहाकार मच चुका है। और यूएस का यह कहना है कि भाई साहब हमें तो खबर ही नहीं थी कि ये साउथ पार्स फील्ड पे हमला करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं, हमें इस बात की खबर नहीं थी। और इसी कारण से सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल यूएस की भी नहीं सुन रहा है और सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि जब सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा है इजराइल, तो उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। तो जो एक मकसद समझ में आ रहा है वो यह है कि इजराइल अब बढ़ चला है ग्रेटर इजराइल सपने को जीने के लिए, क्योंकि इजराइल का यह सपना है, इजराइल के हर लोगों का, नेतन्याहू का भी, कि भाई साहब इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है। अब ये ग्रेटर इजराइल क्या है, कौन कौन से देश के हिस्से इसमें ये लोग जोड़ना चाहते हैं, और ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला है, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट अपने हिसाब से कैसे चला रहे हैं नेतन्याहू, जरा इस बात को विस्तार से समझते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, बहुत थोड़ा सा। 2023 आप लोगों को याद होगा वह घटना जब एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था इजराइल के अंदर और वहां पर हमास वालों ने हमला कर दिया था। उस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इन लोगों के मुंह पे थूकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस हमले में इन्होंने लगभग 1200 से ऊपर हत्याएं की थी, ब्रूटली मर्डर किया था, किसी को अवन में जला दिया था, गोली से मार दिया था, रेप किए थे बहुत ज्यादा, और 250 लोगों को बंधक बना के ले गए थे। नतीजा, इजराइल तब से बहुत ज्यादा भड़क गया था और उसके बाद इजराइल ने जो गाजा में कार्रवाई की वो पूरी दुनिया ने देखा। इसके साथ ही साथ आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो हमास वालों ने हमला किया था, ये हमास को फंडिंग कहां से आती थी, तो ईरान इनकी बहुत ज्यादा फंडिंग करता था। ये भी सबको पता है और ये पूरी दुनिया को पता है। तो इजराइल को भी ये बात पता ही थी, ऑब्वियस सी बात है। और इसी कारण से आप लोग देखे होंगे कि इजराइल ने पिछले साल ही 2025 में एक बार ईरान पे तो हमला किया था, लेकिन तब मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन इजराइल को तो उस चीज का बदला भी तो लेना था ना भाई। इजराइल तो छोड़ता है ही नहीं। नतीजा, अब यहां पर क्या हुआ, पूरा मामला दोबारा से खोजा इजराइल ने कि भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। भले ही जब वो अटैक हुआ था 2025 में, यूएस इजराइल ने किया था, बॉम्बिंग की थी, तो खबर है कि तब से उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल नहीं रहा था। जी हां, तब से चल नहीं रहा था। लेकिन फिर भी यहां पर फिर से हमला किया, क्योंकि नेतन्याहू ने यहां पर ट्रंप को समझा लिया, क्योंकि नेतन्याहू क्या है, ज्यूज है, और ये ज्यूज की लॉबी जो है पूरी बैठी हुई है ट्रंप के इर्द गिर्द। तो उन लोगों ने कन्विंस कर लिया ट्रंप को अपने हिसाब से, और फिर इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ईरान पे एक बार फिर से हमला किया। और इस बार इजराइल ठान बैठा था, नेतन्याहू ठान बैठे थे कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, पूरे ईरान को निपटाएंगे और अपना ग्रेटर इजराइल का जो सपना है उसकी ओर भी हम लोग और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक आपको आई होप की पिक्चर क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इस युद्ध पर आते हैं। अब जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ आप देखेंगे इजराइल ने क्या किया, बहुत एक्यूरेटली। पहले तो यूएस इजराइल ने मिलकर इनके टॉप लीडरशिप के ठिकानों का पूरी तरीके से पता लगाया और एक एक करके सबको निपटाते गए, बहुत ही एक्यूरेटली, प्रिसाइजली अटैक किया। ये मैंने बस कुछ ही नाम लिखे हैं, कुछ ही लोगों की चर्चाई की है, बहुत सारे लोगों को वहां पर मार दिया जो कि टॉप लीडरशिप पे बैठे हुए थे। जैसे कि खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे, उनका जो चीफ डिप्लोमेटिक फिक्सर था भाई साहब अली लारजानी, ये बहुत ताकतवर व्यक्ति था, इसको 2-3 दिन पहले निपटा दिया। चीफ ऑफ जो आईआरजीसी था जनरल मोहम्मद पार्कर, उसको निपटा दिया। फिर यहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो सेक्रेटरी ऑफ ईरान डिफेंस काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे, या फिर जो पैरामिलिट्री के उनके हेड थे, सारी टॉप लीडरशिप एक एक करके इन्होंने निपटा दी। क्यों? लीडरशिप रहेगी नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो अनाप शनाप हमला होगा। लीडरशिप रहेगी तो एक होता है ना कि जब आपके पास लीडर होता है तो आप अच्छी तरीके से सब काम को कर पाते हैं। जब लीडरशिप ही टॉप पर खत्म हो जाएगी तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे, अनाप शनाप स्टेप लेना शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं वही प्लानिंग थी यहां पर इजराइल की भी, लीडरशिप खत्म कर दी। और अब क्या हो रहा है, अब जो ईरान के अंदर लोग बचे हुए हैं वो भाई पूरी तरीके से बौखला गए। क्यों? इसलिए क्योंकि पहले तो इन्होंने लीडरशिप खत्म की
और उसके बाद अब इजराइल ने क्या करना शुरू कर दिया, उनके जो स्ट्रेटेजिक कई सारे लोकेशन है जैसे कि ऑयल फील्ड्स हो गए, गैस फील्ड्स हो गए, उस पे हमला करना शुरू कर दिया। और लास्टली इजराइल ने उनके एक सबसे खतरनाक जगह पे चोट कर डाला, वो था साउथ पार्स का गैस फील्ड। ये गैस फील्ड ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इजराइल ने उसी को दे मारा। ट्रंप का इस पे यह कहना है कि भाई हमको कुछ पता ही नहीं। अब ट्रंप को पता हो ना पता हो तो पीछे की बात, ट्रंप बहुत झूठ ही बोलते हैं, लेकिन ये जो हमला हुआ ना, इसके बाद इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया, क्योंकि पहले तो उनकी लीडरशिप इजराइल खत्म करता है और उसके बाद उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस के ठिकाने पे हमला करता है। ये साउथ पार्स फील्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कहने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुल बिजली पैदा होती है ना ईरान के अंदर, गैस से सबसे ज्यादा पैदा होती है। और वो गैस जो वो यूज करता है, सबसे ज्यादा गैस कहां से आता है, इसी जगह से। लगभग 60% से ऊपर गैस यहां से लिया जाता है और वहां पर बिजली पैदा होती है। और बिना बिजली के, बिना एनर्जी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के किस तरीके के साथ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे ही यहां पे हमला हुआ इजराइल ने किया, भाई साहब पूरी दुनिया में कोहराम मच गया, क्योंकि अब सबको पता था कि ईरान नहीं छोड़ने वाला, यह सबको अब कंफर्म हो गया था। और लास्टली वही हुआ, जैसे ही यहां पर हमला हुआ, भाई साहब ईरान पूरी तरीके से बौरा गया। कहां पर है ये, पहले साउथ पार्स फील्ड, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तो ये रहा पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ में नजर डालेंगे, ये जो पूरा इलाका है ना, इसको दो भाग में बांट दीजिए। जो पूरा ये जो पूरा जगह देख रहे हैं आप लोग, जो इसमें ऊपर वाला हिस्सा है वो है साउथ पार्स, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसके नीचे ये है नॉर्थ डोम। जो नॉर्थ डोम है उस पर कतर का कब्जा है, कतर वहां से गैस यूटिलाइज करता है या फिर जो भी मिनरल्स हैं, ऑयल्स वगैरह यूटिलाइज करता है। और जो साउथ पार्स वाला है वो इसके हिस्से है, ईरान के हिस्से। तो जो हमला किया इजराइल ने, वो एक्यूरेटली कहां किया, साउथ पार्स पे किया, नॉर्थ डोम पे नहीं किया। और ये तो भाई किसी को समझ में आ रहा है, तुम वहां पर एक्यूरेटली हमला करो मतलब तुम हमारे बिजली को पूरी तरीके से, हमारी एनर्जी को पूरी तरीके से ठप करने जा रहे हो, ठप कर रहे हो। और ये हमला जो हो रहा है, जो चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है भाई, बनाने में सालों लग जाएंगे। आपको क्या लग रहा है डिस्ट्रॉय होगा और कल की डेट में बन जाएगा? बहुत टाइम लगेगा। तो इस कारण से ईरान जो कि ऑलरेडी जूझ रहा है, भले ही ईरान हार नहीं मान रहा है, बराबर में सबक सिखा रहा है अब इजराइल को भी, क्योंकि शुरुआत में तो ईरान ने क्या किया, अपने तटपुंजी ड्रोन्स, छोटे मोटे ड्रोन्स, छोटे मोटे मिसाइल्स मारे। और अब जो ईरान है वो इस कदर बौखला गया है कि भाई साहब अपने सब अच्छे मिसाइल्स दे मार रहा है, तगड़े मिसाइल्स दे मार रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स दे मार रहा है, बढ़िया तगड़े तगड़े। और उसको अब उस हिसाब से रोक नहीं पा रहा है यूएस का डिफेंस सिस्टम या फिर इजराइल का डिफेंस सिस्टम। तो इजराइल को भी बहुत बराबर में नुकसान पहुंच रहा है। खैर आते हैं इस मुद्दे पे, साउथ पार्स फील्ड की बात करें तो ये जो साउथ पार्स है आप लोग देख सकते हैं, कुल जो इसका है, ये जो कुल है 9700 स्क्वायर किलोमीटर का ये गैस फील्ड है। और ये पूरा गैस फील्ड है, ये दुनिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है, लार्जेस्ट नेचुरल जो हम लोग का सीएनजी वगैरह होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये यही है। और हम लोग भी बहुत सारा जो गैस, नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, यहां से सप्लाई होती है भाई, इस इलाके से सप्लाई होती है। खैर तो यहां पर बात करें तो देखिए, ईरान और कतर दोनों का इस पर कब्जा है। जो मेजॉरिटी है ये आप देख सकते हैं मैप के हिसाब से, यहां पर देखिए आप लोग अच्छे से, जो मेजॉरिटी है वो किसके हिस्से में है, वो कतर के हिस्से में है। और ये जो साउथ पार्स है ये ईरान के हिस्से में है। भले ही मेजॉरिटी इनके पास हो, लेकिन इनके पास जितना भी है ना वो भी कम नहीं है, बहुत प्रचुर मात्रा में गैस का भंडार है। मतलब खबरें हैं कि इतना ज्यादा गैस का भंडार है कि पूरी दुनिया में अगर इस इलाके से, साउथ पार्स से अगर केवल गैस सप्लाई की जाए तो पूरी दुनिया को कई सालों तक यहां से गैस की सप्लाई हो सकती है। 10 साल से ऊपर लगातार यहां से गैस की सप्लाई हो सकती है, इतना ज्यादा गैस का भंडार है। कितना भंडार है, तो लगभग 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहां पर गैस का भंडार है। दुनिया में जितना नेचुरल गैस का रिजर्व है उसका 8% लगभग रिजर्व जो है वो यहां पर है। तो यहीं से आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट था ईरान के लिए लाइफलाइन, क्योंकि ईरान जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसमें मेजॉरिटी जो गैस का है यहां से इस्तेमाल करता है। और इसी कारण से जैसे ही यहां पर हमला हुआ, भाई साहब ईरान पूरी तरीके से क्या हो गया, बौखला गया। और जैसे ही ईरान बौखला गया, पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब दूसरे फेज में पहुंचने जा रहा है, क्योंकि अब ईरान और खतरनाक हो गया है। वो ऑलरेडी अधमरा सांप है, आप ऑलरेडी उसको बहुत तबाह कर दिए हो, लेकिन अब आपने उसके उस जगह पे हमला किया जिसके बाद वो रुकने से रहा, और ये सबको अंदाजा था। नतीजा क्या हुआ, ईरान ने यहां पर वार्निंग दे डाली। अब देखिए ईरान के पास है, वैसे तो ईरान बोलता है कि वो दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचे तो यूएस तक हमला करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या फिर नामुमकिन, हम जो भी बोल रहे हैं आप लोग, जो आपको सही लगे। लेकिन ईरान को पता है कि भाई साहब हम
यूएस को तो हमला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो यूएस के गल्फ कंट्रीज में दोस्त लोग हैं, जहां पर यूएस के ठिकाने हैं, वहां पर तो हमला कर सकते हैं। और एग्जैक्टली अब ईरान वही कर रहा है। ईरान ने यहां पर वार्निंग दे डाली कि भाई साहब, अब मैं आप लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो गैस फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं आपके, वहां पर अब मैं हमला करना शुरू करूंगा। और उसने नाम भी बता दिया भाई, आप लोग देख सकते हैं, दो यहां पर हो गए, सेमरफ हो गया, जुबौल हो गया, रास लफान हो गया, यहां पर हो गया मेसातीद, और ये हो गया अल हसन। बोला कि भाई साहब इन जगहों पे मैं हमला करूंगा, और ये क्लियर हमला करूंगा, तो अगर आप लोगों को जान देनी है तो वहां पर ये, वरना आप भागिए। क्लियर ईरान ने बोल डाला, और लिटरली यहां पर ईरान ने वही किया। ईरान ने हमला कर दिया इस गैस फील्ड पर, और बहुत भयानक मिसाइल से ये हमला था। इतना भयानक हमला था कि लौ की लपटें दिखाई देने लगी। और ये हमला जैसे ही हुआ, कतर बिलबिला गया, पूरे गल्फ कंट्रीज बिलबिला गए। अब यहां पर जो भी अमेरिका के साथ थे, क्योंकि एक तरफ अकेला ईरान है और दूसरी तरफ अब क्या हो गए, ये सारे गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज अब यूनाइट होना शुरू कर दिए हैं ईरान के खिलाफ। इस चीज को समझिएगा, ईरान अब अकेला पड़ गया है और ये सारे मुस्लिम कंट्रीज एक पड़ गए। फिर भी अभी ईरान पे हमला करने की इनकी हिम्मत नहीं है। अभी तक ये लोग केवल वार्निंग दे रहे हैं। यहां पर पूरी मीटिंग बैठाई गई, सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, शायद फॉरेन मिनिस्टर, उनकी पूरी मीटिंग हुई अन्य सारे मिनिस्टर्स के साथ। और यहां पर सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर ने भाई साहब बोला कि अब बस बहुत हो गया, हमारे तुम सब्र की अब आखिरी इम्तिहान ले लिए हो, अब कुछ किए तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे, हम भी हमला करेंगे। तो अब जो ये मोड़ है, अब ये जो लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस मोड़ पर आ गया है। बात करें ये जो हमला हुआ, इन्होंने कतर पे हमला किया, भाई साहब कतर भी पूरी तरीके से दहल गया, क्योंकि यहां पर ये जो गैस फील्ड था, ये कतर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रास लफान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कतर यहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता था, खुद भी यूटिलाइज करता था। तो अब जो इसने कतर को दे मारा, भाई साहब कतर भी पूरी तरीके से बिलबिला गया। और बिलबिला क्या गया, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो खबरें आ रही है कि अब 5 साल तक इसको, जहां पे हमला किया ईरान ने, उस चीज को रिपेयर, सब कुछ फिर से तैयार करने में लगेगा। तो अब यहां से क्या होगा, यहां से अब गैस की किल्लत जो है ना, नेचुरल गैस की किल्लत पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। अब तक केवल ऑयल की किल्लत थी, कम से कम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जगह, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक उस तरीके से हमला हो नहीं रहा था। ठीक है, हो नहीं रहा था उस तरीके से हमला। तो हो क्या रहा था, बस हॉर्मुज स्ट्रेट बंद था, उस कारण से बस सप्लाई रुकी हुई थी। लेकिन पीछे प्रोडक्शन का तो सिस्टम बचा हुआ था ना, भाई प्रोडक्शन तो हो रहा है कम से कम। अब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन पे ही हमला हो रहा है, जो फैसिलिटीज है वहां पर ही हमला हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब अब प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। और जब प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, भले ही अब हॉर्मुज स्ट्रेट ही खुल जाए, तो फिर क्या ही फायदा, जब पीछे से ही सप्लाई नहीं हो पाएगी। ये चिंता अब हो चुकी है पूरी दुनिया को कि भाई ये चल क्या रहा है, जल्दी अब इस युद्ध को रुकवाओ। और इसी कारण से अब ईरान अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है। देखो, ईरान को पता है कि भाई हम तो अब खत्म होंगे ही, हम तो खत्म होंगे, तुमको इतना बर्बाद करेंगे, तुमको भी उभरने में बहुत समय लगेगा। ये ईरान की सरकार को पता चल गया। और इसी कारण से अभी लोग क्या कर रहे हैं, भाई साहब अब इनके ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल्स दाग रहे, जबरदस्त एकदम भयानक मिसाइल्स दाग रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो ईरान ने हमला किया, इजराइल ने जो हमला किया ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पे, तो उसको लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप यह बोलते हैं कि यार ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो मुझे बता ही नहीं इजराइल ने कि वहां पे हमला करने वाले, मुझे पता रहता तो मैं हमला होने ही नहीं देता। ये लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि भाई तुमको कैसे नहीं पता। और नहीं पता है मतलब इजराइल अपने तरीके से अब सब कुछ युद्ध चला रहा है, तुम बस एक कठपुतली बने बैठे हो। खैर यहां पे ट्रंप ने कहा क्या, ट्रंप का जरा स्टेटमेंट सुनिए। इजराइल आउट ऑफ एंगर फॉर व्हाट हैज टेकन प्लेस इन द मिडिल ईस्ट हैज वायलेंटली लैश्ड आउट एट अ मेजर फैसिलिटी नोन एज साउथ पार्स गैस फील्ड इन ईरान। आउट ऑफ एंगर इजराइल ने ऐसा कर दिया होगा। यह है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। भाई आउट ऑफ एंगर इतना बड़ा कदम उठा लिया इजराइल ने, कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये अमेरिका का प्रेसिडेंट किस तरीके का बयान दे रहा है। ये एक रिस्पॉन्सिबल बयान है कि तुम दो देश मिलकर लड़ाई लड़ रहे हो ईरान के खिलाफ, और तुम्हारा इस तरीके का स्टेटमेंट है कि हमको पता ही नहीं। इजराइल अपने हिसाब से काम कर रहा है, आउट ऑफ एंगर काम कर दिया, फिर तो तुम्हारे ऊपर थू है यार। तुम्हारे साथ जो देश लड़ रहा है, तुम्हारा कंट्रोल उस पर नहीं है, तुम क्या दूसरे पे कंट्रोल कर पाओगे, क्या कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। A relatively small section of the whole has been hit। अब इसके बाद देखिए क्या बोलता है, थोड़ा सा बस हिट किया है इजराइल, इतना मतलब हवा बनाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं इसका स्टेटमेंट कितना घटिया तरीके का स्टेटमेंट है ये।
रिलेटिवली स्मॉल पर्सन। अरे भाई वो जो स्मॉल पर्सन है वो ईरान का, तुमने उस पर पूरा बमबारी कर दिया, तुम उसके अस्तित्व को खत्म कर रहे हो, उसमें एनर्जी क्राइसिस उसके देश में पूरा ला दिया और बोल रहे हो कि रिलेटिवली स्मॉल पर्सन। आप समझिए कि कितना घटिया स्टेटमेंट यहां पर ट्रंप ने दिया है। आगे क्या बोलता है, द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू नथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अटैक। इनको कुछ नहीं पता था भाई साहब। अब यहां पे ट्रंप के इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। ट्रंप ने क्या बोला कि भाई कतर तो यहां पर इस युद्ध में कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, फिर तुमने कतर पे क्यों हमला कर दिया ईरान, ये तुमने सही नहीं किया। अब ईरान क्या मूर्ख है, ईरान को नहीं समझ में आ रहा है कि यूएस जो कि इस हमले में ईरान को बर्बाद कर रहा है, तुम खुद बहुत दूर बैठे हो, हम तुम तक तो मिसाइल दाग नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो एसेट्स हैं इन गल्फ कंट्रीज में वहां पर तो हम मिसाइल दाग सकते हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं उन पर तो मिसाइल दाग सकते हैं। और एग्जैक्टली अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब लास्टली ईरान ने वही करना शुरू कर दिया है, इन गल्फ कंट्रीज पे अब ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। कतर को ही सबसे पहले क्यों निशाना बनाया भाई? एक तो खींच ये आती कि ये जो इजराइल ने हमला किया वो साउथ पार्स फील्ड पे, वहीं पे कतर का भी नॉर्थ डोम था, तुमने वहां पर तो तुम्हारी मिसाइल बिल्कुल नहीं गिरी, तुम्हारा मेरे पर ही गिरा। एक तो वो कारण था। दूसरे कारण की बात करें तो भाई कतर जो है ना, ये कतर में सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है यूएस का। जी हां, और यहीं से गल्फ कंट्रीज में जो भी इसके गतिविधियां होती हैं यूएस की, जो भी इसके नावल एक्टिविटीज होती है, वो यहीं से निगरानी रखता है, यही हेडक्वार्टर है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि यहां पर ईरान ने सोच समझकर कतर पे हमला किया, और ईरान अब हर जगह हमला कर रहा है भाई, हर जगह हमला करना शुरू कर दिया बहुत बेरहमी के साथ। अब ईरान भी स्ट्राइक कर रहा है मिसाइल्स। अब देखिए यहां पर इजराइल का गेम देखिए। इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने ईरान पे हमला रोका नहीं, वो लगातार ईरान पे भयानक बमबारी किया। भले ही यहां पर इस हमले के बाद इन्होंने यह बोला ट्रंप साहब ने कि अब जो है इजराइल हमला नहीं करेगा ईरान के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन्होंने बोला है, इन्होंने आश्वासन दिया है जब तक कि ईरान ऐसा काम ना करे। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, ईरान रुकने वाला है? तुम तो ईरान की मेन जगह पे हमला कर दिए, तुम उनके सारे लीडरशिप मार दिए, और अब क्या बोल रहे हो? अब तुम बोल रहे हो जब ईरान लगभग बर्बाद हो गया है कि भाई अब तुम पे हमला नहीं करेगा। अब बचाई क्या है कि हमला नहीं करेगा। तो इस कारण से अब ईरान जो है पूरी तरीके से बौखला गया है, ईरान रुक नहीं रहा है। और यही चाहता था एग्जैक्टली कौन, नेतन्याहू यही चाहते थे कि भाई यहां पर ईरान ना रुके, कहीं से कोई शांति का वार्ता ना हो। ये जो लिलजानी मारा है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमने स्लाइड देखा था, सबसे पहले ईरान ने क्या किया, इनके टॉप लीडरशिप को ही मार दिया ताकि बातचीत करने के लिए कोई ना रहे। आप लोग समझ रहे हैं, सॉरी, इजराइल ने मारा ईरान के टॉप लीडरशिप को ताकि बातचीत करने के लिए यहां पर इनके पास कोई ना रहे। ये जो था अली लरिजानी, खबरें हैं कि ये बातचीत करने के लिए तैयार था यूएस से, ये अंदर ही अंदर रास्ते तलाश रहा था, लगातार संपर्क में था यूएस के साथ कि किसी भी तरीके से शांति समझौता हो जाए और ये युद्ध रोक दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, इसको भी उड़ा दिया इजराइल ने लास्ट में। क्यों उड़ाया? क्योंकि इजराइल चाहता ही नहीं यहां पर कि कोई बातचीत हो, और कोई बातचीत करेगा कौन, टॉप लीडरशिप करेगा, नीचे से कौन बातचीत करता है भाई। इस कारण से इजराइल ने क्या किया, सबसे पहले तो इन सबको खत्म करना शुरू किया। जो अभी बचे हुए वो भी कब चले जाएंगे पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सारे टॉप लीडरशिप को मार दिया है इजराइल ने। आपको समझ में आ जाए इजराइल का पूरा गेम प्लान। टॉप लीडरशिप को खत्म किया कि बातचीत करने के कोई ना हो। उसके बाद इजराइल ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना शुरू कर दिया ईरान के कि भाई पूरी तरीके से बौखला गए। और अब जब ईरान पूरी तरीके से बौखला गया है तो क्या हुआ है, ईरान ने अब गल्फ कंट्रीज पे हमला करना शुरू कर दिया है। और एग्जैक्टली यही मकसद था यहां पर इसका, नेतन्याहू का, इजराइल की सरकार का, इजराइल का, कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि ईरान पूरी तरीके से बौखला कर एकदम बेकाबू हो जाए। और लास्टली अब कुछ वैसा ही सिचुएशन दिख रहा है कि यहां पर पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं कौन, ईरान भाई, ईरान वाले बेकाबू हो चुके हैं। खैर यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो ट्रंप ने बोला कि भाई हमको पता ही नहीं था इस अटैक के बारे में, यहां पर खबरें आ रही हैं कि मतलब जो कुछ र्यूटर ने एक खबर छापी कि ना भैया ऐसा नहीं है, ये लोग जिसके साथ जिस सोर्स का संपर्क में है, खबरें हैं कि वो बोल रहा है कि नहीं भाई कन्वे किया था यूएस को। तो हो सकता है कि यूएस यहां पे झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि ट्रंप झूठ बोलने में माहिर भी है। लेकिन खैर वो बहुत बड़ा मतलब है नहीं, संपर्क में हो चाहे संपर्क में ना हो, मतलब तो यह है कि यहां पर इजराइल अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब रहा है। कैसे अब कामयाब रहा है, आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने ईरान पे हमला रोका नहीं, हमला किया। लास्टली इतना ईरान बौखला गया कि अब गल्फ कंट्रीज पे ताबड़तोड़ हमले करा, देख नहीं रहा कि कहां बम गिरेंगे। ठीक है, नतीजा क्या हुआ, ये सारे मुस्लिम कंट्री अब यूनाइट होना शुरू हो गए।
सारे गल्फ कंट्री जो हैं ये यूनाइट होना शुरू हो गए। इन्होंने अपनी पूरी मीटिंग रखी यहां पर, और इस मीटिंग में इन्होंने ईरान को कंडेम किया। यहां तक बोल दिया कि भाई तुम मुस्लिम देश तो हो ही नहीं, अब जब तुम हम पे हमला कर रहे हो, दूसरे मुस्लिम देश पे हमला कर रहे हो, तो तुम काहे के मुस्लिम, तुम मुस्लिम ही नहीं हो। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बोल दिया यहां पर कि भाई साहब देखो, अब तो हमारे लिमिट की तुम इंतहा ले लिए, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुमने सारे रेड लाइंस क्रॉस कर दिए हैं, ये फाइनल वार्निंग दे दिया है। ये यूएन के साथ लगातार संपर्क में है कि भाई अब तुम कुछ करो। अभी तक ये लोग वार्निंग दे रहे हैं, यूएन के साथ संपर्क में, खुद से हमला नहीं कर रहे हैं। क्या लास्टली सऊदीया के एफएम ने वार्निंग दिया? सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बोला कि भाई बहुत हो गया, अब नहीं। यहां पर पूरी सऊदी अरेबिया में मीटिंग होल्ड कराई गई, लगभग कई सारे मुस्लिम देशों के 13-14 आई होप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पूरा डिस्कस हुआ और सब ईरान के खिलाफ। अब ईरान अकेला, सारे मुस्लिम देश एक तरफ, फिर भी ईरान पे ये डर से हमला भी कर नहीं रहे, केवल वार्निंग ही वार्निंग चल रहा है अब तक, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन अब देखिए यहां पर इजराइल का मकसद, इजराइल क्या चाह रहा है? इजराइल यह चाह रहा है, नेतन्याहू यह चाह रहा है कि भाई ये सारे मुस्लिम देश अब ईरान पे हमला कर दे। क्यों ईरान पे हमला कर दे? जब ईरान पे हमला होगा तो इन्होंने तो ईरान का आधा काम इजराइल ने खत्म कर दिया, बाकी काम ये लोग खत्म कर देंगे। और ईरान क्या कर रहा था? हमास या फिर अन्य जगहों पे, लेबनान में जो ग्रुप बैठे हुए थे सबकी उनकी मदद कर रहा था, जो कि इजराइल को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। इजराइल में जो हमला किया था 2023 में हमास वालों ने, बहुत बुरा, तो उसका बदला ये लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया इजराइल अपना। और बाकी बचा खुचा बदला ये किन देशों से पूरा करवा देगा? इन्हीं मुस्लिम देशों से पूरा करवाएगा। अब जब ये मुस्लिम देश हमला करेंगे ईरान पे, अब यहां पे समझिए, ये मुस्लिम देश अब जब मिलकर हमला करेंगे ईरान पे, तो ईरान तो चुप बैठेगा नहीं, ईरान क्या करेगा? और बम मारेगा। तो यहां पर क्या शुरू होगा? ये जो मुस्लिम देश हैं इन सब में आपस में क्या हो जाएगा? लड़ाई शुरू हो जाएगी, आपस में ये सब टकराना शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? किसको फायदा मिलेगा? अल्टीमेटली भाई साहब इससे इजराइल को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि जब आपस में ये लोग हमला करेंगे तो क्या होगा? ये जो सारे इस रीजन में जो सारे ये लोग आबू धाबी बनाकर बैठे हैं, महंगे महंगे सिटीज, बड़े बड़े होटल्स बनाकर खूब कमाई कर रहे हैं, इन सब पे बम बरसेगा भाई, ईरान सबको ठोकेगा, फिर तो कुछ नहीं छोड़ेगा। तो ये पूरा रीजन बर्बाद होगा, जो कि आज की डेट में एक बहुत बड़ा ठिकाना बन चुका है, लोग यहां पर घूमने आते हैं, टूरिज्म का बहुत बड़ा ठिकाना बन चुका, ये सब बर्बाद होगा, ये सब बर्बाद होगा। मुस्लिम देश बर्बाद होंगे, कमजोर होंगे, और जब मुस्लिम देश कमजोर होंगे आपस में लड़ लड़कर, तो फायदा क्या मिलेगा? फायदा इजराइल को एक बार फिर से मिलेगा। इजराइल अब तो शांत बैठ जाएगा, ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, आपस में लड़के कमजोर पड़ेंगे, फिर इजराइल क्या करेगा? फिर कहीं ना कहीं हमला कर देगा, और धीरे धीरे क्या होगा? इजराइल जो है वो अपना एरिया इस तरीके से बढ़ाता रहेगा। और ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप को हल्के में मत लीजिएगा गुरु, यही है ग्रेटर इजराइल का मैप। और इजराइल इस मैप से इतने जगहों को ऐसे ही नहीं बस बोल दे कि हम लेके रहेंगे भाई। इजराइल यहां पर देखिए, आईडीएफ जो उनके डिफेंस फोर्स है, इजराइल डिफेंस फोर्स, उनके जो यहां पर लगे रहते हैं ना पैचेस, उसमें देखिए कंधे पर जो बाजू पर पैच लगा रहता है, उस पैच पर देखिए ये किसका मैप है? मिलाइए जरा इन दोनों को, मिलाइए, आप खुद मिलाइए, दोनों मैप में सिमिलैरिटी आप लोग देखिए, है सिमिलैरिटी? तो ग्रेटर इजराइल का मैप इनके आर्मी के पैच पर भी है, बिल्ले पर भी है। तो यहां से यह प्रूफ होता है कि इजराइल जो एक ग्रेटर इजराइल का सपना दिख रहा है, उसकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इजराइल ने बोल दिया कि भाई साहब हम लेबनान पे नीचे से कब्जा करेंगे। अब इजराइल ने क्लियर कट बोल दिया कि हम नीचे से अब ग्राउंड फोर्स उतारेंगे। तो इजराइल बड़ा चला है भाई अपने, और अब यहां पे जैसे ही ये लोग हमला शुरू करेंगे सब मिलकर ईरान पे, भाई साहब ईरान और बौखलाएगा। और ईरान और, क्योंकि ईरान के पास ये सबको पता है कि मिसाइलों का, ड्रोन्स का जखीरा, ईरान पीछे हटने से रहा। और जब यूएस वगैरह अगर मान लीजिए थोड़ा पीछे हट गए, तो यहां पर इसको और भाई साहब चाइना और रसिया का साथ मिलेगा, वो लोग और बम मारेंगे। सेना की कमी तो है नहीं, ये सबको पता है, सेना की कमी तो है नहीं, मिसाइलों की कमी तो है नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? ये भी बराबर में बर्बाद करेंगे। तो ये पूरा रीजन जो आज की डेट में पूरा हब बना पड़ा है, बर्बाद करवा देगा इजराइल। और अल्टीमेटली इजराइल क्या करेगा? एक तो अपना ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करेगा, दूसरा जो गाजा वाजे ये कब्जा कर रहा है यहाँ पर पूरा एरिया में, ये भाई साहब इस एरिया को पूरा डेवलप करना शुरू करेगा, इस एरिया को पूरा डेवलप करना शुरू करेगा, उसको भाई साहब टूरिज्म हब बनाएगा, और अपने यहाँ फिर लोगों को बुलाना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो पूरा अपनी तरीके से गेम खेल रहा है। जो ट्रंप है उनको भी अपने इशारे पर यहां पर इजराइल नचवा रहा है। और जो ट्रंप है वो बोला जाता है, सब लोग यही बोलते हैं कि वो प्रो इजराइल तो है ही, वो इजराइल की बात ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो जितने लोगों का करीबी है ना, उसमें ज्यूज की संख्या बहुत ज्यादा है, ज्यूज का जो एक असर है ट्रंप पे बहुत ज्यादा है, तो उसका भी फायदा वो लोग उठा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग।
तो ये पूरा एक इजराइल ने यहां पर गेम चला है, जिसमें अगर आप लोग देखें तो वाकई ऐसा लगेगा, अगर आप लोग देखें तो, कि इजराइल बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। बाकी आपका क्या कहना है इजराइल के इस पूरे गेम प्लान को लेकर? आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और दुनिया से जुड़े हर इंपॉर्टेंट अपडेट को विस्तार से जानने के लिए, जियोपॉलिटिक्स को विस्तार से जानने के लिए, हमारे देश से जुड़े इंपॉर्टेंट खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारा ये जो नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।